हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसी चैप्टर के ऊपर तुम्हारी बुक का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब पैरों के निशान बिना किसी पैर को देखे। ये हुआ इस चैप्टर का मतलब। तो ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो एक इनविजिबल मैन के बारे में, यानी कि एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन, और वो काफी ही बढ़िया साइंटिस्ट था। उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करे और एक ऐसी ड्रग बना दी जिसको पीकर उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हो गई थी। और अब सोच सकते हो तुम कि अगर इनविजिबल हो जाओ तो क्या क्या कर सकते हो। ऐसे तुम सोचोगे अरे यार वहां चला जाऊंगा, मैं ये वाली जगह पे जाके घूम सकता हूँ, वहां घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम इनविजिबल होके अच्छे काम भी कर सकते हो, बुरे काम भी कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि जब ये हमारा साइंटिस्ट इनविजिबल होता है तो ये क्या क्या करता है। ओके जी, तो यही सिंपल सा हमारा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो हमें बता रखा है कि एक ना मिस्टीरियस चीज होती है। मिस्टीरियस मतलब होता है जैसे समझ में ना आ रही हो ना कोई चीज, इसका सर पैर समझ में ना आ रहा हो, कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग सी एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हो क्या रहा है। तो होता क्या है, लंदन की बात है। लंदन के एक घर था, उस घर के बाहर दो बच्चे थे, खेल रहे थे। एकदम से है ना उन्हें दिखता है कि यार पैरों के निशान आ रहे हैं। उन्हें जमीन के ऊपर इस तरीके से पैरों के निशान दिखने लगते हैं। ये देख लो, एक के बाद एक के बाद एक पैरों के निशान थे। अब पैरों के निशान तो आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे बट कोई इंसान नहीं दिख रहा था, और ये पैरों के निशान आगे बढ़ते जा रहे थे। तो वो हैरान हो जाते हैं कि अबे क्या हो गया है। वो ऐसे ऐसे पीछा कर रहे होते हैं कि अरे पैरों के तो निशान दिख रहे हैं बट बंदा नहीं दिख रहा है। सो द टू बॉयज, शायद ये भाई हो दोस्त हो, जो बाहर खेल रहे थे, शाम हो रही थी समझ लो तुम लंदन में, और ये दोनों जो है अपने घर के बाहर देखते हैं कि पैरों के निशान हो रहे हैं, और ये उन निशानों का पीछा करते रहते हैं। एंड तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक वो जो है आगे आगे चलते 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 जाके फेंट नहीं हो जाते। यानी कि पहले तो गाढ़े गाढ़े निशान दिख रहे होते हैं पैर के, बट धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फेंट हो जाते हैं और फिर फाइनली दिखना बंद हो जाते हैं। तो दोनों बच्चे बहुत हैरान रहते हैं कि भाई क्या है, पैर के निशान दिखे, बंदा तो दिखा नहीं। दिस वॉज अ मिस्ट्री जिसकी बात हुई है। अब ये मिस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि मैंने तो सस्पेंस पहले ही खोल दिया था। ये पैर के निशान किसके थे? ये उस इनविजिबल मैन के थे जो इनके घर के बाहर से चल के जा रहा था। ठीक है, तो अब आपको बता रखा है दैट दिस मिस्ट्री का रियल एक्सप्लेनेशन क्या है। ये पैरों के निशान थे एक साइंटिस्ट के, जिसने एक बहुत ही ब्रिलियंट काम करा था इस सोसाइटी के लिए। आप मानो कि इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करी थी। उसने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसको पीकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल ही इनविजिबल हो गई थी। उसकी बॉडी मतलब ऐसी हो गई थी जैसे कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट, बट ग्लास की तरह ही सॉलिड, यानी कि वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था बट वो सॉलिड पूरा था। अब इसका क्या होता था, ग्रिफिन है इस इनविजिबल मैन का नाम। अगर ये अपने सारे कपड़े उतार दे तो ये इनविजिबल होता था, बट अगर ये कोट पहन ले तो कोट दिखेगा, पैंट पहन ले तो पैंट दिखेगी। तो कपड़े पहनेगा तो ही ये दिखाई देता था, अगर ये अपने सारे कपड़े उतार दे तो ये इनविजिबल हो जाता था। ओके जी, तो फुटप्रिंट्स हैड बीन लेफ्ट बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन हु हैज डिस्कवर how to make the human body invisible. After experiments, Griffin took special drugs that made his body transparent like clear glass. Even though he became invisible, his body was still solid like glass. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो आप सोच सकते हो कि यार ये तो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है जिसने ऐसी आज तक नहीं हुई ऐसी कोई डिस्कवरी, इनविजिबल हो जाए इंसान। बट ही वॉज ऑल्सो अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब क्या, जो कानून को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ये एक अपराधी, एक क्रिमिनल टाइप का था। अब क्या होता है, इसका जो लैंडलॉर्ड था ना, ही डिसलाइक्ड हिम। लैंडलॉर्ड मतलब कौन, मकान मालिक। मकान मालिक को ग्रिफिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड ट्राइड टू किक हिम आउट ऑफ द हाउस। और उसका जो मकान मालिक था ग्रिफिन का, उसने एक दिन कोशिश करी कि भाई तू निकल जा मेरे घर से, मैं नहीं रखूंगा तुझे किराएदार के रूप में, तू बड़ा बदतमीज है, निकलो मेरे घर से निकलो। तो वो कहते हैं निकलो, अभी निकलो मेरे घर से। तो ये ग्रिफिन क्या करता है, घर से निकलते समय गुस्से के अंदर लड़ाई करता है उनसे, और निकलते निकलते गुस्से के अंदर इन रिवेंज यानी कि बदला लेने के उसमें पूरे मकान मालिक के घर को आग लगाया आता है। तो कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? तो इसने ऐसा करा, घर से बाहर निकलते निकलते आग लगा दी मकान मालिक के घर को और वहां से भाग पड़ा। और भाग का कैसे, इनविजिबल होके सारे कपड़े उतार देता है अपने और वहां से भाग जाता है कि मैं तो इनविजिबल हो गया, किसी को तो दिखा नहीं मैंने आग लगाई, एंड वहां से भाग गया। अब ऐसे ही जब ये भाग के आ रहा था तो वो लंदन में उन बच्चों के घर के बाहर ही आया था। शायद कीचड़ पे इसका पैर पड़ गया होगा, तो पैरों के निशान फिर दिखने लगते हैं। और जब कीचड़ सूख जाता है ना, जैसे जैसे आप कभी पोछे पे चल के जाओगे तो पहले निशान दिखते हैं गीले फर्श पे, धीरे 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 वो ड्राई हो जाता है तो पानी वहां पे फर्श पे तो नहीं दिखेगा। वैसे ही वहां लंदन में हुआ, पहले इसके पैर के निशान दिख रहे थे बट धीरे धीरे गायब हो गए। अब
क्या था, वही लंदन है, ठंड होती है लंदन में, समय भी ये बिल्कुल विंटर का है। अब इतनी ठंड के अंदर ये बिना कपड़ों के लंदन की सड़कों पे सर्वाइव तो नहीं कर सकता था, ठंड लग रही थी। तो अब इसे सोचना था कि भाई मैं क्या करूं, ऐसे तो सड़कों पे भटक नहीं सकता, जो मेरा घर था उसको तो मैं आग लगाया आया हूं। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. His landlord disliked him and tried to kick him out of the house. In revenge, Griffin set fire to the house. To escape without being seen, he had to take his clothes off. तो आग लगा के कि भाई भागू कैसे, मेरे पे शक ना है, तो कपड़े उतार के अपना इनविजिबल होके भाग जाता है. This left him homeless. इससे ये बेघर हो जाता है. Without money, एक का सिक्का भी नहीं था इसके पास में, and invisible था, कपड़े भी नहीं थे इस समय इसके पास. However, when he stepped into some mud, he left footprints as he walked. Okay, तो मिस्ट्री तो डिस्क्लोज हो गई. अब आगे क्या होता है, ग्रिफिन इजिली एस्केप फ्रॉम द बॉयज. तो उन बच्चों से तो ये अपना पीछा छुटा लेता है, बट हाउएवर अब प्रॉब्लम उसकी शुरू हो गई थी कि अब ये नंगा क्या है घूमता रहे लंदन की सड़कों पे, क्या करे, कपड़े कहाँ से ढूंढे, पैसे कहाँ से लाए, जिसे खाना खाएगा, क्या करे क्या ना करे. ओके, तो चलो देखते हैं क्या करता है ये. तो ग्रिफिन जो है, इतनी ठंड हो रही थी बाहर, तो डिसाइड करता है कि जो लंदन स्टोर है ना, जैसे तुम भी सोच सकते हो ऐसा कि यार इनविजिबल हो गए तो मॉल में जाओ, आज जो मर्जी खाओ पियो मजे करो, तो ये भी सबसे पहला यही करता है. तो ये लंदन स्टोर जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहाँ कपड़े भी थे, फूड भी था, वाइन भी थी, फर्नीचर भी रखा हुआ था, बहुत सारे रजाइयाँ थी, तकिए थे, बहुत बड़ा स्टोर था, सब चीजें मिलती थी वहां पे. तो वहां अंदर घुस जाता है. वहां तब तक रहता है जब तक वहां की लाइटें बंद नहीं होती, बिल्कुल क्लोजिंग टाइम नहीं होता, वहां छुपा रहता है. इनविजिबल है तो किसको दिख नहीं रहा था ये. रात को वरना अगर मॉल बंद होता है तो चेक करा जाता है कि कोई रह तो नहीं गया, बट ये इनविजिबल था तो किसी को पता नहीं चला और मॉल बंद हो जाता है. अब जैसे ही सब लोग मॉल से चले जाते हैं लंदन स्टोर से, अब ये उस सिचुएशन की एडवांटेज लेता है. सबसे पहले ये जाता है क्लोथ सेक्शन के अंदर और अपने आप को कवर करने के लिए कुछ कपड़े पहन लेता है, कोट पहन ली, पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली इसने, ठीक है. और फिर पहुंच जाता है खाने की सेक्शन की तरफ. वहां पे जाके ये क्या करता है, खाना पीना शुरू कर देता है. अब इसने क्या कपड़े पहने थे वो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते. तो जब सबसे पहले इसने क्या करा, कुछ कपड़े ढूंढे अपनी मर्जी से, कोई भी वो मॉल में जो भी बॉक्सेस पड़े थे और जितनी भी रैपर्स रखे हुए थे यानी कि बैग पड़े थे ना कपड़े, उन सबको खोलने लगता है. एक शूज लेता है, एक ओवरकोट यानी कि ठंड को ढकने वाला कोट लेता है, एक वाइड ब्रिम्ड हैट, एक ऐसी हैट होती है वो लेता है ये, और इससे वो फुली ड्रेस हो जाता है और अब दिखने लगता है, यानी कि ड्रेस हो गया तो दिखेगा ना, ठीक है. देन ये भाई साहब चलते हैं खाने के सेक्शन की तरफ, ठीक है. अब जैसे ये खाने की सेक्शन की तरफ जाता है, वहां इसे मिलता है कोल्ड मीट और कॉफी, वो खाता है. फिर कुछ स्वीट्स, मीठी मीठी चीजें खाता है और वाइन लेता है ग्रोसरी स्टोर से. और इतना सारा पेट भरने के बाद में और इतनी थकान की वजह से इसे नींद आ जाती है, तो एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स था यानी कि रजाइयों का ढेर लगा था, वहां जाके बैठ जाता है और सो जाता है. तो ही वॉज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक, आप कह सकते हो ऐसे कि अब तो ये इनविजिबल हो गया था ना, सो ये अब जाके वहां पे सो जाता है. ओके जी. अब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम ना होती अगर सुबह ग्रिफिन की आंख खुल जाती. अब ये ऐसा कुछ दिख रहा था कि कपड़े इसने पहन लिए हैं, हैट भी लगा ली है और ये वहां रजाइयों में सोया हुआ है. अब सुबह के समय क्या होता है, इसकी नींद नहीं खुलती, ये देर तक सोया रहता है. और तब तक पूरे लंदन का जो वो स्टोर था उसका स्टाफ, ऑफिस के सारे लोग आ चुके होते हैं, सेल्समैन वगैरह, और वो देखते हैं कि अरे ये कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, और वो जो है इसको भगाने की कोशिश करते हैं, इसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट इज इलीगल कि आप रात को मॉल में घुसकर मॉल की चीजों को यूज करो. इट इज वेरी इलीगल, बिना पेमेंट करे आप ऐसा नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए जो है जब सुबह इसकी नींद नहीं खुलती, ही स्लेप्ट टू लॉन्ग, इस वजह से जो ये उठते इसके ऐसे एकदम से नींद खुलती है और ये देखता है कि जो मॉल की पुलिस थी या मॉल के जो गार्ड्स थे वो इसको अरेस्ट कर रहे होते हैं, वो इसको पकड़ रहे होते हैं. सो ही पैनिक, एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है एंड ये भागने लगता है. अब जब ये भाग रहा होता है तो इसके पास एक ही सिचुएशन है भागने के लिए, वो इसको पीछा कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं. तो ये अपने सारे क्लोथ्स को फिर से रिमूव करने लगता है, हैट उतार दी, ओवरकोट उतार दिया, जूते उतार दिए, सब कुछ अपने कपड़े उतार देता है, पूरा इनविजिबल हो जाता है और भाग जाता है. तो अगर इसे भागना है क्राइम करके तो उसका एक ही जरिया है भागने के लिए कि कपड़े उतारेगा तो ही इनविजिबल होगा, क्योंकि अगर कपड़े पहन रखे हैं तो ये विजिबल होगा. तो अब फिर से एक और सिचुएशन अगले दिन वही हो जाती है ग्रिफिन के लिए कि विदाउट एनी क्लोथ्स, विदाउट एनी होम, विदाउट एनी मनी ये सड़कों पर था.
तो अब ये डिसाइड करता है कि ऐसे तो मैं नहीं जी सकता हूँ बिल्कुल इनविजिबल होके, तो मुझे खुद को विजिबल रखने के लिए कुछ करना होगा। तो अब ये पहुंचता है ड्ररी लेन में। ड्ररी लेन क्या है, एक जगह है लंदन में, वहां पे ना थिएटर्स के काफी सारी शॉप्स है, थिएटर रिलेटेड, जहाँ पे मटेरियल्स मिलते हैं। तो ये उसमें से एक शॉप के अंदर घुस जाता है, वहां के शॉपकीपर वहां बैठा होता है, उसको दिखता नहीं, कोई इनविजिबल दिखेगा थोड़ी, और ये चुपचाप ऊपर चला जाता है और एक कमरे में जाता है जहां पे पूरा का पूरा थिएटर का सामान रखा होता है। ठीक है, सो ग्रिफिन डिसाइडेड टू विजिट अ कॉस्ट्यूम शॉप, hoping to find not only clothes but also something to cover the invisible space above his shoulders. तो देखो प्रॉब्लम क्या थी, अगर ग्रिफिन कपड़े पहन लेता था उसके बाद भी ना वो मुंडी कटा भूत जैसा दिखता था। जैसे तुमने देखा है मुंडी कटा भूत होता है, उसके नीचे का पूरा धड़ दिख रहा होता है क्योंकि कपड़े पहन लिए। फेस का क्या करे, फेस तो ऐसा खाली सा दिख रहा होता था जैसे आप ये फोटो में देखो। ठीक है, तो अब उसको कवर करने के लिए भी इसे कुछ चाहिए था और इसे समझ में आ गया वो तो मुझे थिएटर वालों से ही मिल सकता है। तो ये उस दुकान में जाके क्या करता है, वो दुकान खाती ड्ररी लेन में थी, 1 मार्कर में आता है, याद रखना। तो ये वहां जाता है, सबसे पहले ये अपने पूरे फेस पे, जैसे इस टाइप से मैंने यहाँ फोटो लगाई है, कुछ बैंडेज बांध लेता है, यानी क्या ऐसे बैंडेज बांध लेता है जिससे इसका फेस थोड़ा विजिबल हो जाए। उसके बाद में ये एक फेक नोज लगा लेता है, पिंक से कलर की होती है वो, एक नोज लगा लेता है फेक, और उसके बाद बैंडेज बांधता है कि ये नोज का पूरा शेप हो। ठीक है, देन जो ये क्या करता है, देन ये जो है अपना एक काले रंग का चश्मा लगा लेता है और बिग बुशी साइड विस्कर लगा लेता है, बाल होते हैं ना नकली, ये जो साइड की दाढ़ी होती है वो लगा लेता है, एक बड़ी सी हैट पहन लेता है और इस चीजों से वो थोड़ा विजिबल हो जाता है। ओके, एंड जो है वापसी पे बाहर निकलने के लिए, अब तो ये विजिबल है ना, हैट लगा ली, बैंडेजेस लगा ली, तो अब तो ये दिखाई देगा जब ये बाहर निकल के जा रहा होगा। तो ये बाहर निकल के जब जा रहा होता है, अब तो शॉपकीपर को दिख जाएगा कि कोई चोर है, तो ये क्या करता है, पीछे से शॉपकीपर को ऐसे मारता है। वो था भी थोड़ा बूढ़ा सा, उसको इतनी जोर की मारता है वो गिर जाता है बेहोश होके। उसका जो गल्ला होता है जहाँ पे पैसे रखे होते हैं ना लॉकर के अंदर, उसे खोलता है, जितने पैसे पड़े थे अपनी जेब में रखता है और भाग जाता है। तो एक के बाद एक क्राइम कर रहा था, मारा पीटा और पैसे चोरी करके वहां से ये अब बाहर निकल जाता है। ओके, सो अभी ग्रिफिन ना काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था, तुम समझ सकते हो कि कपड़े पहन लिए, ये चश्मा लगा लिया और मुंह पे लगा ली इसने बैंडेजेस। ओके जी, अब ग्रिफिन को समझ में आ गया था कि भाई लंदन जैसे शहर में इतनी ठंड में और इतने सारे लोगों के बीच में तो मैं ऐसे होके नहीं रह सकता हूँ, अगर मुझे शांति से जीना है तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करता है कि ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आइपिंग में। आइपिंग क्या है, इनके लंदन के पास में एक गाँव था, वहां जाऊंगा। तो ये वहां की टिकटें लेता है और ट्रेन से वहां आइपिंग चला जाता है। वहां पे इसने एक इन मतलब क्या, धर्मशाला के अंदर अपने 2 कमरे बुक करा देता है, क्योंकि इसने पैसे तो चुराए थे वहां कॉस्ट्यूम शॉप से, तो वो पैसों को पेमेंट करके ये वहां पे 2 कमरे किराए पे ले लेता है। तो इन ईगर टू एस्केप बिजी क्राउड्स ऑफ लंदन, ग्रिफिन टुक अ ट्रेन टू स्मॉल विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। ठीक है, इट वॉज अनयूजुअल फॉर अ स्ट्रेंजर टू अराइव एट द इन विंटर। अब उस आइपिंग गांव के अंदर भी सर्दियों में कोई टूरिस्ट नहीं आता था। तो वहां वो जो धर्मशाला, उसकी जो मालकिन थी, उनका नाम क्या था, मिसेस हॉल। ये मेन कैरेक्टर है एक और इस चैप्टर की। तो वो काफी खुश हो जाती है कि अरे वाह यार, इतने ये तो ऑफ सीजन के अंदर टूरिस्ट आ गया, 2 कमरे किराए पे ले रहा है। सो वो इसको देख के कुछ भी नहीं कहती, वरना कोई आदमी एक ऐसे इंसान को जो ऐसा दिख रहा है, भाई साहब देखो तुम इसकी शक्ल देखो, ऐसा दिख रहा है, जिसके मुंह पे बैंडेजेस लगी हुई है, चश्मा पहन रखा है, अजीबोगरीब दिख रहा है, कोई उसे अपने होटल में कमरा क्यों देगा। ये दे देती है बेचारी, भाई पैसा मिल रहा था इनको, तो ये इसको 2 कमरे दे देती है। ये बदतमीजी भी बहुत करता है, वो सारी बदतमीजी सहती है कि कम से कम पैसे तो अच्छे दे रहा है ना ये। ठीक है, और ये उनको बताता है कि देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिसर्चेस करता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मेरा फेस बर्न है, इसलिए मैंने बैंडेजेस लगाई हैं। अब मैं अपने दोनों कमरों में रह के अपना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये वहां पे रहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ट्राइड टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन डिडंट वांट टू टॉक। अब जब भी वो उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती थी, बात करने की, ये बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाहता था। और वो उनको कह देता है, यार मैं ना मैडम यहाँ आया हूँ शांति के लिए, शांति से काम करने में यहाँ पे आया हूँ, तो इसलिए आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। और जो ये मेरे फेस पे पट्टियां बंधी है वो मेरा बैंडेजेस इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था मेरा, दैट्स। चलो जी, आंटी तो खुश थी कि भाई कस्टमर तो आया एक। ठीक है, नाउ थिंकिंग दैट ग्रिफिन वाज जस्ट अ स्ट्रेंज साइंटिस्ट एंड सिंस ही हैड पेड इन एडवांस, मिसेस हॉल ने उसके किसी भी बिहेवियर पे उसे कुछ नहीं कहा। बट जो ग्रिफिन ने पैसे चुराए थे वो ज्यादा समय तक नहीं ठहरते हैं। पैसे खर्च दे दिया ना किराया, बट धीरे धीरे किराए का पैसा देने के लिए उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम शॉप वाले पैसे कितने चल जाएंगे, खाना भी खाना है, रहने का भी रेंट नहीं है। तो अब उसके बाद 0 रुपीज बचे थे। अब मिसेस हॉल पैसा मांगती थी तो वो कहता था मेरा चेक आने वाला है, मेरा चेक आने वाला है, मैं तब आपको पेमेंट कर दूंगा।
एंड इसी बीच में क्या होता है, मिसेस हॉल बार बार पैसे मांगती थी, ये कहता था चेक आना है। इनके यहाँ का जो क्लर्जीमैन था, यानी कि जो विलेज का क्लर्जीमैन, विलेज आइपिंग विलेज का जो क्लर्जीमैन था, उसके घर में सुबह सुबह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है। जो विलेज का क्लर्जीमैन था वो रात को सो रहा था, ठीक है, दोनों कपल, वो और उसकी वाइफ सो रही थी। सुबह सुबह जब हो रही होती है, 4-5 बजे का समय होगा, उनको अपने घर में नीचे की तरफ पोर्शन में से कुछ आवाज आती है। कहाँ से आती है? स्टडी रूम में से आती है। तो वो अंकल जो थे क्लर्जीमैन, वो एक पोकर उठाते हैं, यानी कि एक बड़ा सा डंडा उठाते हैं और ऐसे उठा के भागते हैं कि भाई देखो चोर आया हूँ तो उसे मारूंगा। तो वो जैसे स्टडी रूम में पहुंचते हैं तो वो उनको दिखता है कि जो उनकी स्टडी टेबल थी उसकी ड्रॉर खुली हुई थी और जो घर के खर्चे के पैसे थे वो चोरी हो चुके थे, कुछ भी नहीं था। एंड वो आसपास में देखते हैं कि यार मैं चोर को पकड़ूंगा, चोर को पकड़ूंगा। वो ऐसे अपना पोकर को पूरे हवा में ऐसे मार रहे होते हैं, सबकी कुछ दिख जाए, बट कोई उन्हें दिखता नहीं है। एंड वो पूरा दिन उसके बाद शॉक में रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई कि मेरे को कोई दिखा कैसे नहीं, पैसे चोरी हुए तो चोर तो दिखता। अब आप सोचोगे चोर भाग गया होगा, बट क्योंकि ना वो एक सेकंड के अंदर नीचे उतर के चले गए थे और उन्हें कोई दिखाई नहीं देता कि भाई पैसे चुराए कैसे, कैसे कोई एक सेकंड में तो नहीं भाग सकता कोई। तो वो किसने चुराए थे पैसे? वो इनविजिबल होके आया था ग्रिफिन और ये चुरा के ले गया था। तो क्लर्जीमैन तो बड़े परेशान रहते, कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अरे भाई कैसा हो सकता है ऐसे कि दिखाई नहीं मुझे चोर, ऐसी ऐसी बातें हो रही होती है। अब क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल था, क्योंकि वो चोरी करके पैसे लेकर आया था ना, तो इस समय में क्या होता है कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल, जो लैंडलॉर्ड है, जो उसके धर्मशाला के मालिक हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो वाइफ थी ना मिसेस हॉल, वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं और वो देखते हैं कि साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। यूजुअली कभी भी उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ नहीं होता है, आज दरवाजा खुला हुआ था। तो वो ऐसे झांक के देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता अंदर, बट एक्चुअली में वहां पे इनविजिबल होके ग्रिफिन प्रेजेंट था। अभी पैसे चुरा के आया था ना, तो अभी इनविजिबल स्टेट में ही था, उन्हें तो कोई नहीं दिखता। तो उन्हें लगता है अरे आज तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, अंदर जाके इसके रूम की चेकिंग करती हूँ। सो वो जो है और उनके हस्बैंड भी दोनों के दोनों कमरे के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो देखते हैं कि बेड के ऊपर ना बैंडेजेस पड़ी हुई थी, जो बैंडेजेस ग्रिफिन अपने मुंह पे लगाता है वो बैंडेजेस वहां पड़ी हुई थी। और वो बेडशीट को छू के देखते हैं तो वो ठंडी थी, मतलब कि उस पर कोई बहुत देर से बैठा हुआ नहीं था। एंड इवन मोर स्ट्रेंजली ग्रिफिन के जितने भी क्लोथ्स थे वो भी पूरे रूम में इधर उधर फैले हुए थे, तो कोई भी नहीं दिख रहा उन्हें, कपड़े उसके यहाँ पड़े, बैंडेज उसके यहाँ पड़े है, कोई दिखाई नहीं दे रहा उनको, ठीक है। नाउ सडनली मिसेस हॉल को अपने कान में एक स्निफ सुनाई देती है। स्निफ क्या होती है? ऐसे कोई आके सूंघता है उनके कान के पास में, कुछ बोलता है, ठीक है। और वो ऐसे डर जाती है कि अरे क्या हो गया है। एंड जो है ग्रिफिन का जो बेड पोस्ट था, यानी कि बेड के पास में एक ऐसे पुराने जमाने के बेड होते हैं, उनमें से डंडे लगे होते हैं 4 सजावट के लिए, ऊपर से कर्टेन डले होते हैं। तो वो जो बेड था उसके बराबर में एक हैट वाला स्टैंड था, वहां बेड पोस्ट से हैट उठती है ऐसे हवा में और कोई उनके मुंह पे ना ऐसे हैट फेंकता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई भूत आ गया हो कमरे के अंदर, मिसेस हॉल के मुंह के ऊपर ऐसे हैट फेंक दी जाती है, ठीक है। देन द बेडरूम चेयर, उसके बाद क्या होता है, जो बेडरूम की चेयर थी और वो हवा में ऐसे ऊपर झूलने लगती है, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो मिसेस हॉल डर जाती है, भाई क्या हो रहा है, ये मेरे कमरे में क्या हो रहा है, कोई भूत आ गई, कोई आत्मा आ गई जो ये सब कर रही है। वो भूत आत्मा कौन है? ग्रिफिन है, इनविजिबल हो रखा है वो, बट वो बहुत ज्यादा डर जाती है। टेरिफाइड शी एंड हर हस्बैंड टर्न टू रन, वो बहुत डर के भाग रहे होते हैं, वो और उनके हस्बैंड दोनों। तो ये ग्रिफिन क्या करता है, पीछे से चेयर उनको फेंक देता है, तो वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी नीचे गिर जाते हैं, ऐसे रोल पोल होकर स्टेयर्स से नीचे गिर जाते हैं और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तो टेरिफाइड शी एंड हर हस्बैंड टर्न टू रन, बट द चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड सीम टू स्लैम एंड लॉक द डोर बिहाइंड देम। तो ग्रिफिन ऐसा क्यों करता है? आए थे वो कमरे में, चले जाते, ये ना चिढ़ जाता है कि ये मेरी तलाशी लेंगे मेरे कमरे की। तो जैसे ही वो आते हैं हस्बैंड वाइफ ना कमरे के अंदर और ये इनविजिबल वहां पे था, तो ये क्या करता है, पहले उनके कान में सूंघता है कि ये डर जाएगी, फिर उनको हैट फेंक के मारता है और जब वो जो है चेयर को ऐसे हवा में उछाल देता है और जब वो डर के भाग रहे होते हैं तो पीछे चेयर ही फेंक के मार देता है उनको। दोनों बूढ़े थे वो नीचे गिरते हैं और यूं दरवाजा बंद कर लेता है। तो मिसेस हॉल बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। शी वॉज नियरली फेल डाउन द स्टेयर्स इन पैनिक, गिर भी गई थी वो सीढ़ी पे से। एंड शी वॉज श्योर दैट रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, उन्हें लगता है कोई काला जादू करके कोई आत्मा बुला ली गई है यहाँ मेरे कमरे के अंदर और ये साइंटिस्ट ने कुछ गड़बड़ कर दी है, इससे मेरा जो फर्नीचर है उसमें जो है कोई आत्मा वात्मा आ गई है। नाउ मिसेस हॉल नीचे चली जाती है अपने मतलब पूरा एरिया के अंदर और ना परेशान होती रहती है। मेरी मम्मी बैठती थी उस चेयर पे, मोन करती हैं,
बहुत रोती रहती है, कहती है अरे मेरी माँ बैठती थी उस चेयर पे, आज क्या हो गया उस चेयर के साथ में, शी फेल्ट वेरी सैड। अब इतने में ही जो है क्या होता है, नेबरहुड में भी ये पूरी कहानी फैल जाती है कि एक कमरे में ऐसा हुआ है, और साथ ही के साथ में जो क्लर्जीमैन था उसके यहाँ पे चोरी हुई है, क्योंकि ये छोटा सा गाँव था तो चोरी होना बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत ज्यादा शक हो रहा होता है सबको कि चोरी किसने करी, चोरी किसने करी, और कहीं ना कहीं सबको लग रहा होता है ये ग्रिफिन ने करी है चोरी। ठीक है जी। नाउ जो है दोनों ही खबर फैल जाती है इनके पूरे गांव में कि एक तरफ मिसेस हॉल के साथ ऐसा हुआ, दूसरी तरफ इनके यहाँ क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई है, और सब लोग शक कर रहे थे ग्रिफिन के ऊपर। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन द साइंटिस्ट सडनली हैड रेडी कैश डिस्पाइट हैविंग अर्लियर एडमिटेड दैट ही हैड नो मनी। अब ये ग्रिफिन क्या करते, क्योंकि ये पैसे तो चुरा के ले आया था, ये जाता है मिसेस हॉल के पास, काइंड ऑफ ऐसा दिखता था। ठीक है, ये जाते हैं मिसेस हॉल के पास, उन्होंने कहा ये लो अपने पैसे, तुमने कहा था ना पैसे लो अपने। ठीक है, अब मिसेस हॉल का शक और बढ़ जाता है कि लगता है यही चोरी करके आया उनके यहाँ पे, आज से पहले तो कह रहा था पैसे नहीं है। तो मिसेस हॉल को आ जाता है गुस्सा एंड वो इसको इंटेरोगेट करने लगती हैं। ठीक है, अब मिसेस हॉल को इंटरोगेट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रिफिन के ऊपर इतना शक हो रहा था, इस वजह से उन्होंने पुलिस वाले को बुला लिया था, यानी कि जो इनके विलेज का कांस्टेबल था उनको भेज दिया था कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करो। बट मिसेस हॉल से चुप नहीं रहा जाता। जैसे ही ग्रिफिन इन्हें पैसे देता है, मिसेस हॉल वेंट टू कन्फ्रंट द साइंटिस्ट। ये उसके पास जाती हैं और उसको कहती हैं ऐसा कैसे हो गया, कमरा तो खाली था, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हुआ था, तुम बंद कमरे के अंदर से बाहर निकल के कैसे आ गए, मुझे तो तुम नहीं दिखे कमरे में जाते हुए, और तुमने मेरी चेयर के साथ क्या करा है। और वो ऐसे ऐसे उससे क्वेश्चन पूछने लगती है, और कैसे तुम खाली कमरे के अंदर से तुम कैसे बाहर आ गए, मैं तो यहीं बैठी थी, मैंने तो तुम्हें जाते हुए नहीं देखा कमरे में, कमरा खाली था, मैंने देखा था कमरे में कोई नहीं है, तुम कैसे आ गए हो। ऐसे उसको इंटेरोगेट करती रहती है, मेरी चेयर के साथ क्या करा और पैसे कैसे आ गए तुम्हारे पास में, अभी तक तो तुम्हारे पे कोई पैसे नहीं थे। जब वो उन्हें ऐसे इंटेरोगेट करती है तो जो एक ग्रिफिन है ना, काफी सटके हुए दिमाग का है, वो कहता है अच्छा बताऊं तुम्हें। He shouted, yeah, Harry, very well, I will show you now. अब उसे गुस्सा आता है और कहता है अच्छा ठीक है आपको बताता हूँ मैं, आपको आंसर चाहिए ना मैं बताता हूँ। एंड देन गुस्से में आके अपने बैंडेजेस को खोलने लगता है, एक के बाद एक पूरी बैंडेजेस हटा देता है, अपना चश्मा फेंकता है, अपनी दाढ़ी फेंकता है, अपनी नाक निकाल के फेंक देता है, और सबके सामने वहां पे उनके इनके अंदर धर्मशाला में उस समय और भी लोग प्रेजेंट थे, चाय वाय पीने आते रहते होंगे, और उनके सामने एक मुंडी कटा आदमी होता है, यानी कि नीचे से तो पूरा विजिबल है, ऊपर मुंडी कटे भूत की तरह दिख रहा होता है, और वो देखकर मिसेस हॉल डर जाती हैं और हर कोई डर जाता है। जस्ट एट दिस मोमेंट मिस्टर जेफर्स, ये कांस्टेबल है यानी कि पुलिस वाले, ये वहां पे आ जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं एक हेडलेस मैन को देखकर कि मुंडी कटा आदमी। अब वो उसे अरेस्ट करने आए होते हैं, तो वो कहते हैं हेडलेस हो या हेड हो, मेरे को मेरा काम करना है, मैं इसे अरेस्ट करके जाऊंगा। तो वो उसको अरेस्ट करने के लिए पीछे जाते हैं। नाउ जो है अब ग्रिफिन को समझ में आ गया था कि ये उसे अरेस्ट करने वाले हैं, तो ग्रिफिन जो है क्या करने लगता है, अपना ईच पीस ऑफ क्लोथिंग को रिमूव करने की कोशिश करता है, अपना कोट उतार देता है, अपनी शर्ट को रिमूव करने की कोशिश करता है, पैंट वैंट सब उतार देता है वो, कि भाई मैं इनविजिबल हो जाऊं। और जो सब लोग आसपास के थे वो फिर इसे पकड़ते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो समझ गए थे जैसे ये सारे क्लोथ से रिमूव कर देगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। तो दे वर कैचिंग हिम, कोई इधर पकड़ रहा है, कोई इधर पकड़ रहा है, कोई किसी को मुक्का लग रहा है, ग्रिफिन सबको लाते मार रहा है, मुक्के मार रहा है, पीटे जा रहा है सबको, और मिस्टर जैफर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे रोकने की। बट क्या होता है, ये इतनी जोर की मिस्टर जैफर्स को मुक्का मारते हैं कि वो नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं, एंड एंड में ग्रिफिन की बस व्हाइट से कलर की शर्ट थी उसकी बॉडी पे, वो भी वो उतार के वहां से जो है ऐसे हवा में उसकी जो शर्ट है उसको भी वो फेंक देता है, एंड देन वो वहां से भाग जाता है। एंड दिस इज हाउ इनके यहाँ पे ऐसे अफरा तफरी मचाता है ग्रिफिन। नाउ एक बार रीड कर लेते हैं। पीपल नियर बाय ट्राई टू हेल्प, लोग भी मदद करते हैं पकड़ने के लिए ग्रिफिन को, बट वो जो है इनविजिबल ब्लोज मिल रहे थे उन्हें, यानी कि मुक्के मार रहा था वो सबको। जाफर को वो बेहोश कर देता है, एंड सब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब फेल हो जाते हैं। शाउट्स ऑफ होल्ड हिम एकोड थ्रू एयर, पूरे उनके पार्लर के अंदर बाहर जब वो पकड़ रहे थे सब कह रहे पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, बट ग्रिफिन ने खुद को छुड़ा लिया था, एंड अब किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था। एंड दिस इज हाउ ये चैप्टर आपका एंड होता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे एक साइंटिस्ट जिसने इतनी ब्रिलियंट डिस्कवरी करी, उसने सिर्फ इस अपनी डिस्कवरी का सत्यानाश ही करा, लोगों को चोट पहुंचाई और नुकसान पहुंचाया। अब आगे क्या होता है अगर तुम्हें जानना है, तो ये जो पूरा चैप्टर है ये द इनविजिबल मैन H.G. वेल्स की नॉवल का पार्ट है।
तो ये एक बहुत बड़ी नॉवल है H.G. वेल्स की द इनविजिबल मैन, उसका सिर्फ एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया इस पे। कभी टाइम मिले तो पूरा चैप्टर पढ़ना, आपको पता चलेगा इसमें और भी बहुत कुछ करा था, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, चाहे शॉर्ट हो, कॉम्पिटेंसी हो, एक्सट्रैक्ट हो, तो लिंक लगानी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देखो, बेहतरीन नोट्स, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।